हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, हमने जो ये 3000 एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट कर रखी है उड़ीसा के फार्मासिस्ट के एग्जाम के लिए, जिसमें हम डिप्लोमा के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा प्रेपरेशंस कर रहे हैं। तो आपके और भी जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, क्योंकि देखिए सभी में हमारा जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के हमारे एग्जाम्स होते हैं, हमारा सिलेबस जो है ऑल ओवर इंडिया सेम ही रहता है, डिप्लोमा का ही स्टैंडर्ड सिलेबस होता है। ठीक है, तो अगर आप जैसे उड़ीसा के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपका जो है दिल्ली में भी आपकी वैकेंसी आई हुई है ना, और झारखंड में भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, और बाकी जितने भी आपके स्टेट के या सेंट्रल लेवल के फार्मासिस्ट के एग्जाम है उनकी प्रेपरेशंस कर रहे हैं, तो सीरीज़ जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली, जिसमें हम 3000 एमसीक्यूज जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ। ओके, तो देखिए आज का जो टॉपिक मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ना, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो है उसके एमसीक्यूज आज हम लोग जो है इसमें देखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चंस है हमारा, एसिड्स आर सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो एसिड्स कह रहे कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या देते हैं, तो Cl आयन देते हैं, क्लोराइड आयन, Na+ आयन, सोडियम आयन, H+ आयन, या फिर OH- आयन। तो एसिड्स जो होते हैं, एसिड्स को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और अगर बेस होता, बेस को डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो OH- आयन देते हैं। ओके, नेक्स्ट है, बफर्स आर सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। तो बफर जो होते हैं ये क्या होते हैं, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, नहीं स्ट्रॉन्ग बेस एंड सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस एंड सोल्ट विद वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, या वीक एसिड एंड इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो बफर्स में देखिए वीक एसिड होगा और उसका सोल्ट होगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एसिडिक बफर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। तो एसिडिक बफर में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट्स सोल्ट विद वीक कंजुगेट बेस, वीक एसिड एंड इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, या वीक एसिड एंड इट्स सोल्ट विद वीक कंजुगेट बेस। ओके, तो आपका जो एसिडिक बफर होता है उसमें होता है वीक एसिड होता है और उसका जो सोल्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस के साथ होता है। ओके, नेक्स्ट, बेस आर सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन एक्वस सॉल्यूशन गिव्स। तो मैंने अभी आपको बताया था एसिड्स तो है जिनको एक्वस सॉल्यूशंस में डिसॉल्व करेंगे तो H+ आयन देते हैं, और बेस क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर आर्हेनियस कंसेप्ट एसिड इज ठीक है। तो देखिए अब आप जब एसिड बेस की डिफरेंट थियोरीज पढ़ते हैं तो उसमें आपका आर्हेनियस कंसेप्ट आता है, लेविस एसिड बेस कंसेप्ट और ब्रोंस्टन लोवरी एसिड बेस कंसेप्ट, 3 कंसेप्ट आप लोग पढ़ते हैं। तो आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों ने बताना है कि एसिड क्या है, प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप डोनर है या नन। ओके, तो आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड हमारे प्रोटॉन डोनर होते हैं, H+ आयन को डोनेट करते हैं। ओके, देखिए आर्हेनियस थ्योरी के बारे में लिखा हुआ है, इसको डिसोसिएशन कंसेप्ट भी कहेंगे। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं टू गिव हाइड्रोजन आयन, H+ आयन देते हैं वाटर में एसिड्स। जैसे आप हम ऐसे पूछ लेंगे आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग HCl क्या है, देखिए HCl क्या देता है, H+ और Cl नेगेटिव है ना, H+ आयन देता है, तो HCl जो है आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा एसिड हो जाएगा। और बेस क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन, OH- आयन देते हैं वाटर में, जैसे NaOH हमारा, अगर NaOH जो है ये क्या देते हैं, Na+ देता है और OH- देता है ना। तो ये है आपका आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड्स जो होते हैं H+ आयन देते हैं, बेस OH- आयन देते हैं, डिसोसिएशन जो कॉन्सेप्ट भी कहते हैं आर्हेनियस थ्योरी को। जैसे एज पर ब्रोंस्टन लोवरी कंसेप्ट बेस इज ब्रोंस्टन लोवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेस क्या है, प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप डोनर है, न्यूक्लियोफिलिक। जो ब्रोंस्टन लोवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड तो प्रोटॉन डोनर होता है, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। तो बेस क्या है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। देखिए लिखा हुआ है लोवरी ब्रोंस्टन थ्योरी जो है आपकी
इसके अकॉर्डिंग देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है, इसे प्रोटॉन कंसेप्ट भी कहा गया है। क्या कहा गया? प्रोटॉन कंसेप्ट। इसके अकॉर्डिंग एसिड्स प्रोटॉन डोनर होते हैं, जो क्या करते हैं? डोनेट करते हैं प्रोटॉन्स को इन सॉल्यूशन टू एनी अदर सब्सटेंस। बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं अकॉर्डिंग टू लोवरी ब्रोंस्टेड थ्योरी, विच एक्सेप्ट प्रोटॉन इन सॉल्यूशन फ्रॉम एनी अदर सब्सटेंस। ओके, तो NH3 प्लस HCl जब देखेंगे तो NH4+ हो जाता है, Cl- हो जाता है। कह रहे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? जो HCl है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डोनेट करता है प्रोटॉन को, एंड अमोनिया जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को। HCl तो क्या कर रहा है? प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। तो HCl तो हमारा क्या हो गया? प्रोटॉन डोनर, मतलब कि एसिड हो गया। और अमोनिया NH3 क्या है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, मतलब कि ये क्या हो गया? बेस हो गया, है ना। कह रहे हैं अमोनिया एक्सेप्ट प्रोटॉन फॉर्मिंग अमोनियम क्लोराइड। सो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी HCl एसिड होता है और अमोनिया क्या है? बेस है। किसके अकॉर्डिंग? हमारी जो थियरी है लोवरी ब्रोंस्टेड थ्योरी में हमने देखा। ओके, तो आपसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लोवरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट जो है इसको क्या कहेंगे? प्रोटॉन कंसेप्ट कहेंगे। इसके अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होते हैं? प्रोटॉन डोनर होते हैं। बेस क्या होते हैं? प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर लेविस कंसेप्ट। अब लेविस जो थ्योरी है आपकी उसके अकॉर्डिंग बेस क्या होते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप डोनर होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। देखिए आपकी लेविस कंसेप्ट जो है इसके अकॉर्डिंग बेस जो है हमारे क्या होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। क्या होते हैं? बेस न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। देखिए अब आप लेविस थ्योरी को देखिए, लेविस थ्योरी को क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट। ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी को हमने क्या कहा था? प्रोटॉन कंसेप्ट। अभी लेविस थ्योरी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? एसिड्स हमारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। एसिड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, विच डोनेट ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो H+ प्लस NH3 तो इससे NH4 बन जाता है। कह रहे इस इक्वेशन में प्रोटॉन जो है जो H+ होता है ये एक्सेप्ट करेगा एक इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अमोनिया। ठीक है, NH3 से एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा जो H+ होता है। देयरफॉर एसिड और जो NH3 जो अमोनिया होता है डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो जो NH3 क्या है वो बेस है। ठीक है, तो ये हमारा है लेविस थ्योरी। तो ध्यान रखना है, इसको इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट कहेंगे पहली बात, और इसके अकॉर्डिंग एसिड्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। बेस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड बेस कंसेप्ट। तो लेविस एसिड बेस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कह रहे हैं AlCl3 क्या है? एसिड है, बेस है, सोल्ट है, कोलोइड है। तो ये आपका जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो क्या होता है? लेविस एसिड बेस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एल्यूमिनियम क्लोराइड इज एन एसिड। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रोंस्टेड लोवरी एसिड एंड बेस। तो ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट जिसे क्या कहा था? प्रोटॉन कंसेप्ट भी कहा था, जिसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं? एसिड्स क्या होते हैं? प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं। बेस क्या होते हैं? प्रोटॉन को एक्सेप्टर करते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। किसके अकॉर्डिंग? हमारे ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इसमें कह रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये क्या इट स्टेट्स दैट एसिड इज प्रोटॉन डोनर। तो बिल्कुल सही बात है, एसिड प्रोटॉन डोनर होते हैं और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर, दोनों ही बात सही लिखी हुई है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बोथ आर ट्रू। ओके, तो यही लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी एसिड्स प्रोटॉन डोनर, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर। जैसे व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस, कह रहे हैं एसिड जब बेस से रिएक्ट करेगा व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अगर, कौन से टाइप की रिएक्शन होती है? न्यूट्रलाइजेशन है, प्रेसिपिटेशन है, कंबशन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। एसिड जब बेस से रिएक्ट करेगा तो ये हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रांजिशन मेटल। इनमें से ट्रांजिशन मेटल बताइए। सोडियम दिया है, कार्बन दिया है, क्लोरीन दिया है, कॉपर दिया है। ट्रांजिशन मेटल कौन सा है? कॉपर हो जाएगा। ओके, कई बार ना आपसे ना इनके सिंबल्स भी पूछ लेते हैं। जैसे आपका एक एग्जाम में ना टिन का सिंबल पूछा हुआ था, तो ये थोड़े मेटल के कुछ कुछ सिंबल्स भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ब्रिंग अबाउट प्रोटीन प्रेसिपिटेशन एंड मेक अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द स्किन। तो इनमें से कौन से कंपाउंड है जो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करा देते हैं और प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं स्किन पर? एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं, फंजीसाइड, सैनिटाइजर्स, जर्मिसाइड। तो ये हमारे एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं जो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करा देते हैं एंड मेक अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग डेंटल केरीज। देखिए डेंटल केरीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज करेंगे? फ्लोराइड का यूज करते हैं। जैसे सोडियम फ्लोराइड आता है, स्टेनस फ्लोराइड आता है ना।
तो ये डेंटल केरिस को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। देखिए फ्लोरीन, आयरन, जिंक, आयोडीन या जिंक, तो आपसे तो बिल्कुल सिंपल पूछा हुआ है, तो आपका जो है फ्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आयोडीन डिजोल्व इन वाटर विद द एडिशन, कह रहे हैं आयोडीन जो है वाटर में डिजोल्व होता है विद द एडिशन ऑफ, किसको ऐड करने से, पोटाशियम आयोडाइड है, सोडियम क्लोराइड है, सल्फर है, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए आयोडीन डिजोल्व होगा इन वाटर विद द एडिशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट इज यूज्ड एज, देखिए एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट को टार्टर एमिटिक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, टार्टर एमिटिक भी कहते हैं इसको, ओके। तो किसके लिए यूज करते हैं इसको, इसका यूज क्या है, एंटीडोट है, एमिटिक है, स्ट्रिंजेंट है, बफर है, तो क्या होता है ये एमिटिक होता है, एमिसिस कराने के लिए यूज किया जाता है, ओके, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड, देखिए बोरिक एसिड जो होता है ना ये क्या है, बहुत ही वीक एसिड है, क्या है, बोरिक एसिड इज अ वेरी वीक एसिड। अब इसकी प्रॉपर्टी बताइए, देखिए इज ए वेरी वीक, इज ए वीक एसिड, तो वीक एसिड होता है। बोरिक एसिड कह रहे हैं वाटर सोल्यूबल होता है एंड डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट ऑर्डर, मतलब कि इसका कोई डिस्टिंक्ट ऑर्डर नहीं होता, वाटर में सोल्यूबल है। कह रहे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है बोरिक एसिड का H3BO3 होता है, या सारी बातें सही है। देखिए बोरिक एसिड के बारे में इन्होंने सारी बातें सही लिखी हुई है कि बोरिक एसिड क्या है, वीक एसिड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सही लिखा हुआ है H3BO3, बोरिक एसिड वाटर में सोल्यूबल होता है, डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट ऑर्डर भी नहीं होता इसका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कलर ऑफ सिलेंडर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है हमारा, तो इसके जो सिलेंडर्स का कलर कैसा होगा, ब्लू होगा, ब्लैक होगा, रेड होगा, ब्राउन होगा, तो कैसा होगा, ब्लू होगा, ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर, देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरेटिक एसिड भी बोलते हैं, ओके, क्या बोलते हैं, म्यूरेटिक एसिड भी बोलते हैं। तो किसके लिए यूज करेंगे इसको, देखिए एक्लोरहाइड्रिया के लिए, हाइपर एसिडिटी के लिए, डायरिया, फीवर के लिए, तो HCl को यूज करेंगे किसके लिए, एक्लोरहाइड्रिया के लिए, ऑप्शन आपका 1 राइट हो जाएगा। जैसे कॉस्टिक सोडा सिनोनिम बताना है किसका है, तो कॉस्टिक सोडा बिल्कुल सिंपल है हमारा, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसी को ही कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। HCl दिया है आपको, आयोडीन दिया है, CaO, Ca2CO3 दिया है, ओके, आंसर इज ऑप्शन ए। जैसे एसिड बेस थियरी, तो एसिड बेस थियरी में आप अरिहीनियस थियरी आपका आता है, लेविस थियरी आता है, ब्रोनस्टीन, लोरी, 3 थ्योरी पढ़ते हो आप, तो ऑप्शन में देखिए हैमिल्टन, लेविस, देखिए लेविस हो जाएगा आपका, है ना, बाकी हैरिस और रमन दिया है, आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट है एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, तो एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया का यूज बताइए, एंटीडोट है, एक्सपेक्टोरेंट है, स्ट्रिंजेंट है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है। तो एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया क्या होता है हमारा, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया आता है, अमोनियम कार्बोनेट भी आता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज प्राइमरली यूज फॉर ओरल हाइजीन एंड क्लीनिंग ऑफ द टीथ एंड गम्स, देखिए गम्स और टीथ की क्लीनिंग के लिए और ओरल हाइजीन के लिए यूज करते हैं किसे, आपके फेशियल कॉस्मेटिक्स होते हैं, हेयर केयर प्रोडक्ट होते हैं, डिओडोरेंट होते हैं, या डेंटिफाइसिस, ठीक है। तो टीथ एंड गम की क्लीनिंग के लिए और जो ओरल हाइजीन के लिए यूज किए जाते हैं हमारे डेंटिफाइसिस, ओके, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। डेंट्रीफाइसिस के एग्जांपल्स में कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा आपका, डाई कैल्शियम फोस्फेट आ जाएगा, ट्राई कैल्शियम फोस्फेट आ जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज कॉमनली यूज्ड एज एन एंटीडोट इन केस ऑफ हैवी मेटल पॉइजनिंग सच एज लेड एंड मरकरी, तो आपके जो हैवी मेटल्स है लेड और मरकरी, इनकी पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट आप लोगों ने बताना है। नैलोक्सोन दिया है, नैलोक्सोन तो आपका ओपियोइड एंटागनिस्ट होता है ना। कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया है, डाइमर कैप्रोल BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइट दिया है, एट्रोपिन दिया है। तो आपका हैवी मेटल्स लेड मरकरी के लिए BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइट डाइमर कैप्रोल यूज करेंगे, आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट फिगर आउट वन ऑफ द रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, तो आपका रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट मैंने आपको अभी एक तो बताया एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया बताया है ना, देखिए अमोनियम कार्बोनेट NF दिया है, बिस्मथ सब कार्बोनेट दिया है, मैग्नीशियम सल्फेट दिया है, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट दिया है, ओके। तो हमारा रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट कौन सा आता है, ये जो अमोनियम कार्बोनेट आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज अ फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो है जिसे म्यूरेटिक एसिड भी बोलते हैं, इसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, देखिए लिखा हुआ है क्रिस्टलाइन पाउडर, सॉफ्ट टू टच, फ्रीली सोल्युबल इन बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग अल्कोहल एंड ग्लिसरीन, गिव वाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट, स्लाइटली एसिडिक टू टेस्ट, ओके। तो कह रहे कि कौन सी प्रॉपर्टी है, तो कह रहे इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये ऑप्शन 3 हो जाएगा, गिव वाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट, ओके।
नेक्स्ट है डायथायाजोन इज एडेड विद क्लोरोफॉर्म। देखिए जो आपका लेड का लिमिट टेस्ट जब आप लोग पढ़ते हो ना तो उसमें आपका ये डायथायाजोन यूज होता है। तो कह रहे हैं डायथायाजोन जो है क्लोरोफॉर्म में जब ऐड करेंगे ना तो कौन सा कलर देता है, ग्रीन, रेड, वॉयलेट या पर्पल। तो ग्रीन कलर का होता है। जो आपका डायथायाजोन को क्लोरोफॉर्म में जब ऐड करेंगे ना तो कलर पूछा है कौन सा है, तो आपका एक ग्रीन कलर आ जाएगा, ऑप्शन ए। बाकी जो लेड डायथायाजोन कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो आपका वॉयलेट कलर का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वारेजिया इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग HCl एंड HNO3 इन द रेशियो ऑफ। तो एक्वारेजिया जो है इसमें कंबाइन करते हैं HCl और HNO3 को, किस रेशियो में, 3:1 में। ओके, 3 रेशियो आपका HCl का होता है, 1 रेशियो HNO3 का होता है। आंसर इज ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहे मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl and concentrated HNO3 in the ratio of 3:1 by the volume is called aquaresia. नेक्स्ट है प्रिस्टन सॉल्ट क्या है, अमोनियम कार्बोनेट है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सिल्वर नाइट्रेट है, अमोनियम क्लोराइड है। तो प्रिस्टन सॉल्ट होता है हमारा अमोनियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फोस्जीन। कह रहे फोस्जीन की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो आपका क्लोरोफॉर्म होता है इज एडेड टू। क्लोरोफॉर्म को किस में ऐड करते हैं, इथाइल अल्कोहल, वाटर, मिथेनॉल या हेक्सेन। ओके, तो फोस्जीन की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्लोरोफॉर्म इज एडेड टू इथाइल अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉल्यूशन हैव एन ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर देन दैट ऑफ 0.9% वेट पर वॉल्यूम NaCl सोडियम क्लोराइड। देखिए आपका जो 0.9% वेट पर वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड होता है ये क्या होता है, आइसोटोनिक होता है। ओके, तो इसके लोअर जो होगा, इससे कम जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा। और अगर ज़्यादा होता तो वो आपका हाइपरटोनिक हो जाता। तो आपसे लोअर पूछा है, सॉल्यूशन हैव एन ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर देन दैट ऑफ 0.9% वेट पर वॉल्यूम NaCl। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीऑक्सीडेंट रिड्यूस हैलोजेंस मेल्ट एट 50 डिग्री सेल्सियस वाइल डिकम्पोज ऑन बीइंग हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये हैलोजेंस को रिड्यूस कराते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाते हैं और डिकम्पोज हो जाएंगे अगर इनको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया गया। तो नाइट्रोजन है, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो ये हमारे होते हैं सोडियम थायोसल्फेट। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड बताइए, H2CO3, HCN, CH3COOH या H2SO4। तो आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट विच थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस इज टर्म्ड एज प्रोटोन कंसेप्ट। मैंने अभी आपको एसिड बेस की थ्योरी बताई है ना, आर्रीनियस कंसेप्ट को हमने डिसोसिएशन कंसेप्ट कहा, फिर हमने पढ़ा लोवरियन ब्रोनस्टीड थ्योरी पढ़ी। लोवरियन ब्रोनस्टीड जो आपकी थ्योरी है इसे हमने क्या कहा था, आपका प्रोटोन कंसेप्ट कहा था। और जो लेविस बेस एसिड बेस की थ्योरी लेविस वाली पढ़ी उसको हमने इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट कहा। तो प्रोटोन कंसेप्ट किसे कहा, लोवरी ब्रोनस्टीड को कहा। जो आपके ऑप्शन 4 में लोवरी ब्रोनस्टीड थ्योरी को ही प्रोटोन कंसेप्ट कहेंगे, जिसका अकॉर्डिंग एसिड्स प्रोटोन डोनर होते हैं, बेस प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं। ओके, आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट विच इज अ जनरल टाइप ऑफ एब्जॉर्बेंट यूज्ड इन पॉइजनिंग दैट इज नॉट ओनली अब्जॉर्ब हैवी मेटल, ठीक है, बट ऑल्सो अब्जॉर्ब गैस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ETC। तो ये बताने कौन से टाइप के एब्जॉर्बेंट है, एक्टिवेटेड चारकोल है, कॉपर आपका सल्फेट है, सोडियम फॉस्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है। तो आपका ये चारकोल होता है, एक्टिवेटेड चारकोल होता है। ओके, आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट एक्वस आयोडीन सोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज, पता नहीं कितनी ही बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन एक्वस आयोडीन सोल्यूशन को, और क्या कहेंगे, रिसेंटली ये CRPF में पूछा गया है। स्ट्रॉन्ग आयोडीन सोल्यूशन, लुगोल सोल्यूशन, पोविडोन आयोडीन, वीक आयोडीन सोल्यूशन। तो एक्वस आयोडीन सोल्यूशन को हम लुगोल सोल्यूशन कहते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपाउंड्स कैपेबल ऑफ फंक्शनिंग एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट थ्रू ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म एक्सेप्ट। इनमें से सारे कंपाउंड्स जो है वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं, उनका मैकेनिज्म होता है ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म होता है, एक को छोड़ के। क्लोरीनेटेड लाइम दिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया, आयोडीन दिया, पोटाशियम परमैंगनेट। देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 जो होता है आयोडीन होता है, और पोटाशियम परमैंगनेट की MnO4 होता है। इन तीनों का ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म होता है, किसको छोड़ के, क्लोरीनेटेड लाइम को छोड़ के। एक्सेप्ट हमसे पूछा था, आंसर इज ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है सुटेबल इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एल्कली। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एल्कली की टाइट्रेशन के लिए आपने सुटेबल इंडिकेटर बताना है। फिनोल्फथलीन है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है, क्रिस्टल वॉयलेट है, मिथाइल ऑरेंज है। तो हमारा हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज जो होता है सुटेबल इंडिकेटर होता है फॉर द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एल्कली। नेक्स्ट है मेथड यूज्ड इन लैबोरेटरी टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एन अननोन सैंपल। कोई भी अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए लैबोरेटरी में कौन सा मेथड यूज करते हो? टाइट्रेशन है, डिसोल्यूशन है, एंगल ऑफ रिपोज, डिसइंटीग्रेशन। तो बताइए, बिल्कुल सिंपल है, हमारा टाइट्रेशन होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड की स्टैंडर्डाइजेशन के लिए आपने प्राइमरी स्टैंडर्ड बताना है। सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट है, पोटाशियम डाइक्रोमेट है या सोडियम ऑक्सलेट है। ओके, तो आपका जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ परक्लोरिक एसिड ये आपका होता है पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट। ओके, आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा आप लोगों का। If the identical groups are present on same side, it is called as dextroisomer, cis isomer, trans isomer, levo isomer। कह रहे आइडेंटिकल ग्रुप्स जो होते हैं सेम साइड में होते हैं तो इसे क्या कहेंगे? सिस, ट्रांस, लीवो या डेक्स्ट्रो। तो इन्हें क्या कहेंगे? हम इन्हें कहेंगे सिस आइसोमर कहेंगे। अगर अपोजिट साइड में होते हैं तो वो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं। तो ये आपका सीआरपीएफ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी। और नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ही रहेगा। ओके, तो चारकोल में भी गिवन इन केस ऑफ देखिए गैस्ट्राइटिस, अपेंडिसाइटिस, लीवर प्रॉब्लम है, पॉइजनिंग। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।